की तबाही का सिलसिला और अब तेजास भी तहस नहस। यह है उस भारतीय फिजाइया की सूरत हाल जिसके लिए हर दिन ही आलमी सतह पर सुबकी का बायस बनता है। आज भी भारतीय फिजाइया को आलमी सतह पर बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट तेजास गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फिजाइया ने तेजास के हादसे और पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी है और तैयारे को हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर पेश आया। दुबई एयर शो में बड़ी तादाद में लोग बैरूनी हिस्से में तैयारों के डिस्प्ले देखने के लिए मौजूद थे, जबकि हादसे के बाद शो को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। दुबई एयर शो की इंतजामिया का कहना है कि भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। एयर शो के मजीद फिजाई मुजाहिरे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुतासरा इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक्स पर जारी बयान में भारतीय फिजाइया ने कहा कि हादसे की वजूहात जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम कर दी गई है। अहम बात यह है कि कुछ दिन कबल इसी तेजास तैयारे का ऑयल भी लीक हुआ था जिसकी वीडियो सामने आई थी। दूसरी जानिब दुबई एयर शो से वो मनाजिर भी सामने आए जब भारतीय फिजाइया और दीगर फोर्सेस के अफसरान ने न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टॉल का विजिट किया बल्कि पाक फिजाइया की जान JF-17 थंडर के साथ तस्वीरें भी बनवाते रहे। तेजास की तबाही की मुमकिन वजूहात भी सामने आ गई हैं। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक वाकया तकनीकी खराबी का नतीजा था। पायलट की किसी गलती का इम्कान नजर नहीं आता। पायलट ने 7 मरहलों पर मुश्तमिल सख्त तरबियती अमल मुकम्मल किया था और तेजास पर खुसूसी 6 माह की तरबियत भी हासिल की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट तमाम कोर्सेज में टॉपर रहा। हंगामी लम्हे में पायलट ने तमाम तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल किया। दूसरी जानिब भारतीय तैयारे तेजास को पेश आने वाले हादसे के फौरी बाद तेजास तैयारे बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की शेयर प्राइस गिर गई है और ये प्राइस 2.6% इसमें कमी हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स में 36 तेजास लड़ाका तैयारे सर्विस में हैं। इससे कबल भी एक बार तेजास इंजन फेल होने के बायस हादसे का शिकार हो चुका है। मार्च 2024 में तेजास लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। भारत में तैयार करदा इस तैयारे की सलाहियतों पर पहले ही सवालात उठाए जाते रहे हैं। तेजास को 4.5 जनरेशन का तैयारा करार दिया जाता है जो जनरेशन के एतबार से राफेल के हमपल्ला है। तबाह होने वाला भारतीय तैयारा तेजास 2016 से भारतीय फिजाइया का हिस्सा था। भारतीय फिजाइया के मुताबिक यह तैयारा 8 से 9 टन वजन ले जा सकता है और 52,000 फुट की बुलंदी पर भी आवाज की रफ्तार से 1.8 गुना तक तेजी से सफर कर सकता है। सितंबर में इंडिया की वजारत दिफा ने HAL के साथ फिजाइया के लिए 97 तेजास तैयारे खरीदने का मुआहिदा किया था। उनकी फराहमी 2027 में शुरू होने की तवक्को है। इंडियन हुकूमत ने 2021 में 83 तेजास तैयारों के लिए भी HAL के साथ एक मुआहिदा किया था, लेकिन इन तैयारों की वो तरसील जो गुज़िश्ता साल होना थी ज्यादातर इस वजह से ताखीर का शिकार हुई कि उनके इंजन अमेरिका से दरामद किए जाते हैं और उनकी कमी दरपेश है। भारतीय वजारत दिफा के बकौल 83 तेजास तैयारों की खेप की मजमूई मालियत 45,696 करोड़ बनती है। यानी एक तेजास मार्क 1A तैयारे की मालियत तकरीबन 550 भारतीय करोड़ रुपए बनती है। इसका मतलब यह है कि तेजास तैयारा सुखोई 30 MKI लड़ाका तैयारे से 120 करोड़ रुपए ज्यादा कीमती है। दूसरी जानिब दुबई एयर शो में तेजास की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक दुबई एयर शो में भारत का मुकामी तौर पर तैयार करदा तेजास तैयारा नकाइस के बायस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्सा कबल ही दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके हैं। भारतीय फिजाइया के सरबराह AP सिंह का कहना था कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी उनके लिए मुआहिदे किए जाते हैं। तेजास के अलावा एक और भारतीय तैयारे MiG-21 को रवा बरसी भारत ने अपनी फिजाई सर्विस से सुबकदोश किया है और यह तैयारा ही हर बार भारत के लिए जीमत का बायस बनता रहा है, जिसको इसी वजह से फ्लाइंग कॉफिन्स यानी उड़ते हुए ताबूत का नाम दिया गया था। वाज़ेह रहे कि सोवियत यूनियन के वक्त के पुराने MiG-21 एक जमाने तक दुनिया के बेहतरीन तैयारों में शुमार होते थे जो आवाज से दुगनी रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखते थे। 60 की दहाई में यह तैयारे फिजाइया में शामिल हुए थे और कई बार हादसात का शिकार हुए। भारतीय फिजाइया और दूसरे दिफाई इदारों में उनके पुर्जों की खरीदारी में कमीशन और करप्शन के इल्जामात भी लगाए गए। 1971 से 2012 तक 482 MiG-21 गिरकर तबाह हुए, जिनमें 171 पायलट हलाक हुए, जबकि इन हादसात में 39 शहरी भी मौत के मुंह में चले गए। पाक फिजाइया से इन तैयारों का पहला सामना 1965 की जंग में हुआ जब स्क्वाड्रन लीडर सजाद हैदर की क़यादत में पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारत के पठानकोट बेस पर हमला किया था। हमले के दौरान पाक फिजाइया ने जमीन पर खड़े बेशतर MiG-21 तैयारों को राख का ढेर बना दिया था। 1971 की जंग में भी भारत को रूस से खुसूसी मुआहिदे की वजह से बड़ी तादाद में MiG-21 और दूसरा
रूसी साख्ता असलहा मिला और इस जंग में मगरबी और मशरकी महाजों पर पाक फिजाइया के मुकाबले में इन तैयारों को बेहतर पोजीशन हासिल थी। ताहम इस जंग में भी भारतीय फिजाइया की जानिब से मजबूरी तौर पर 75 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम किया गया था, जिनमें 8 अदद मिग 21 तैयारे भी शामिल थे। 1999 में कारगिल पर होने वाली झड़पों में एक मिग 21 तैयारे को पाक फिजाइया ने मार गिराया था। फरवरी 2019 में 4 अदद मिसाइलों के हमरा भारतीय मिग 21 तैयारा, जिसे विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे, ताहम पाक फिजाइया के शाहीनों ने न सिर्फ तैयारा जमीन बोझ किया बल्कि पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया था। भारतीय फिजाइया से मिग 21 तैयारों की सर्विस का खात्मा ऐसे वक्त में हुआ है जब भारतीय फिजाइया को राफेल जैसे जदीद तैयारे रखने के बावजूद पाकिस्तान के हाथों मैदान जंग में हजीमत का सामना करना पड़ा। सो कॉल्ड ऑपरेशन से दूर भारत की दिफाई क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है, जिसका इकरार आलमी सतह पर भी बार बार हो गया है। और सबसे बढ़कर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अपने हर मीडिया इंटरेक्शन में पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का जिक्र जरूर करते हैं। याद रहे कि भारतीय सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में मार्के हक में पाकिस्तान ने 7 भारतीय तैयारे मार गिराए थे, जिनमें राफेल तैयारे भी शामिल थे, जिसकी तस्दीक हर बड़े आलमी इदारे ने भी की है। और खुद भारतीय दिफाई हुक्काम और फौजी अफसरान भी ये मानते रहे हैं कि उनके तैयारे तबाह हुए थे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज सामने आने वाली अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान की बढ़तरी का जिक्र किया है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मई में होने वाले फौजी तसादम पर अमेरिकी हुकूमत के कानून साज इदारे के तहत काम करने वाले अमेरिका चीन इक़्तिसादी और सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों को चीनी हथियारों की मदद से मार गिराया। पाकिस्तान की भारत पर इस फौजी कामयाबी ने चीनी हथियारों की कारकर्दगी को भी नुमाया किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाका तैयारों और फिजा से फिजा तक मार करने वाले मिसाइलों का पहली बार हकीकी जंग में इस्तेमाल उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी फोर्सेज ने भारत के साथ 4 रोजा तनाजे के दौरान चीनी साख्ता तैयारे कामयाबी से उड़ाए। इन तमाम मामलों पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान ने। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर ये बताएगा कि दुबई एयर शो पे जिस तरह से भारतीय तैयारा तेजास गिरा है, बहुत ज़्यादा हाइप इसे भारत की तरफ से दी जा रही थी कि हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तैयारा है, हमारा इंडिजिनसली हमारा ये डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस्ड हमारा ये तैयारा है, और वो कहते हैं कि ये दुनिया में एक बड़ा बेहतरीन हमने तैयारा बना दिया है, और इसे बेचने के लिए भी वो मुख्तलिफ ममालिक से बात कर रहे थे। ये जो गिरा है आज तैयारा, क्या कहेंगे इसके वाले से? कौन सा मुमकिन टेक्निकल इसका फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से गिरा है? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम जी। पहली तो चीज़ ये है कि ये जो तेजाज़ है ये बहुत पुराना डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो इन्होंने शुरू किया था 80s में, और इनकी जो पहली फ़्लाइट थी वो 2001 में हुई। इत्तेफाक से मैं उस वक़्त इंडिया में ही था जिस वक्त इनकी ये फ़्लाइट हुई थी, और फिर उस वक़्त भी जो इस प्रोग्राम के जो बानी थे ए चीफ मार्शल लतीफ़ उनका नाम था। इत्तेफाक से मेरी उनसे इंडिया में मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई इस जहाज़ के मतलब, और उस वक़्त हमारा जो JF-17 का प्रोग्राम था वो फुल थ्रॉटल जा रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे मुल्क के अंदर ना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान एयरफोर्स को, और वो ये है कि एक तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी नहीं होती जिस तरह यहाँ पे इंडिया में होती है, और दूसरा ये है कि क्वालिटी ऑफ वर्क इन HAL इज़ नॉट ऑफ दैट स्टैंडर्ड, और फिर तीसरी बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। हम अपने प्रोग्राम के अंदर हर थोड़े दिन के बाद कोई नई चीज़ डाल देते हैं जिसकी वजह से जो है उसकी टाइमलाइंस अफेक्ट होती हैं। तो और ये हम चाहते थे कि एक हम अपना इंडिजिनस जहाज़ बनाएं और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट मॉडल्स के अंदर हम उसके अंदर बेहतरी लाएं, लेकिन ये बेहतरी लाने की कोशिश पहले ही मॉडल से करने की करते रहे हैं और उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम डिले होता रहा है। सो ये एक ब्यूरोक्रेटिक डिलेज थी इस जहाज़ के अंदर, और जो इसका फादर ऑफ द प्रोग्राम था, ये मैं आपको उनकी बात जो है फर्स्ट हैंड जो है वो बता रहा हूँ कि उनकी जो सबसे बड़ी जो खदशात थे ना वो इस जहाज़ के ऊपर वो ये थे कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड क्वालिटी ऑफ वर्क विच इज़ बीइंग डन। और फिर अभी आप आज देखें कि जिस वक्त इनके जो प्रेजेंट एयर चीफ हैं उनकी भी वही बात है कि जी मैं HAL से खुश नहीं हूँ, HAL परफॉर्म नहीं करती, HAL के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, HAL डज नॉट मीट इट्स टाइमलाइंस गुड, एंड HAL इज़ नॉट गिविंग मी द प्रोडक्ट दैट आई वांट कि वो मैं एक एफिशिएंट एयरफोर्स उस प्रोडक्ट पे रन कर सकूं। और HAL की प्रोडक्ट क्या है, वो तो तेजाज़ ही है। तो आप ये देख लें कि ये एक जहाज़ है जिसका जो क्वेश्चन मार्क है राइट फ्रॉम द बिगनिंग और अपनी इंसेप्शन की स्टेज से लेके अब तक
वो कितनी ज़्यादा रोड ब्लॉक्स के ऊपर से गुजरता हुआ आया। अब आप इस जहाज़ को देख लें, अनफॉर्चुनेटली जो क्रैश किया, इसके अंदर भी कोई टेक्निकल हिचेज और ग्लिचेस आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी ये जहाज़ जो है इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और उसकी भी कोई वीडियोज़ वगैरह भी आपने देखी होंगी मीडिया या के वो ऊपर ऑयल लीकिंग की जो वीडियो आ रही थी तो सर। अब हाँ हाँ जी जी, तो अब ये कीपिंग दिस बैकग्राउंड इन माइंड, फिर आप देख लें कि लगता यही है कि जहाज़ के अंदर हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया हो। अब वाकई कितना आया या कितना नहीं आया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी जहाज़ जो है इतनी हाई परफॉर्मेंस चीज़ के लिए कभी भी नहीं आप पेश करते जी हाँ। जो कि आप सारी दुनिया को दिखाएंगे या खुदा ना खास्ता उसका कोई उल्टा रिजल्ट निकलेगा तो वो ठीक होगा। तो वो आप you have to be very careful, and the Indians must have tried to put their best foot forward and presented this aircraft, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें कोई कमी रह गई। और जब आपके क्रैश होते हैं स्पेशली एयर शोज़ के अंदर, क्योंकि ये एक हाई रिस्क फ्लाइंग होती है और आपका जहाज़ जो है अपनी ऑपरेटिंग लिमिट्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, ज़मीन के करीब होता है, रिएक्शन टाइम नहीं होता, तो आप कोशिश ये करते हैं कि जी आपका जहाज़ भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल वो जो सर्विसेबल 100% होना चाहिए, और आपका पायलट भी जो है वो मंजा हुआ होना चाहिए, और वो भी इस सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल हो। सर ये जो वाक़या हुआ है आज दुबई के एयर शो पे, ज़रा दुनिया भर में एयर शोज़ होते हैं और ये बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, जिस तरह आपने खुद बात की कि अपने बेहतरीन तैयारे वहाँ भेजे जाते हैं, बेहतरीन पायलट्स वहाँ भेजे जाते हैं। पायलट तो शायद बेहतरीन था, तैयारा ठीक नहीं था, शुरू से ही उसमें खराबियाँ थी। तो आइंदा के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस भारतीय फ़िज़ाइया के लिए क्या हो सकते हैं? उन पे पाबंदी भी कोई लग सकती है कि वो अपने तेजाज़ को कम से कम ना लेकर जाएं एयर शोज़ के अंदर? नहीं जी, ऐसे नहीं होता, बिकॉज ये तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है दो मुल्कों के दरमियान, और आपकी जो होती हैं वो जो अप्रूवल्स होते हैं सेफ्टी के, वो आप अपने अप्रूवल्स जो आपकी एविएशन इंडस्ट्री है वो देती है जहाज़ को वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, और वो दूसरा मुल्क भी वो एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन इससे भारत को दो नुकसान होंगे। एक, उनकी एयरफोर्स की रेपुटेशन ख़राब हुई। दूसरा ये है कि HAL जो उनकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है, उनकी जो एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी है फॉर दी तेजस, उनकी बड़ी बदनामी होगी।